नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद अहम मुद्दे की, जो सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी और शहर के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मामला है मोतिहारी के जीवन रेखा माने जाने वाली मोती झील और उससे जुड़ी ब्रिटिश कालीन नहर पर बढ़ते अतिक्रमण का, जिस पर अब पटना हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मोतिहारी शहर में बड़ी गंडक नदी से निकलने वाली और राम रेखा घाट से सिमरा तक जाने वाली यह ऐतिहासिक नहर आज अतिक्रमण की चपेट में है। करीब 11 किलोमीटर लंबी यह नहर सिर्फ एक जल स्रोत ही नहीं, बल्कि शहर के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अधिकारियों से अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा है। यह जनहित याचिका भारतीय न्यायप्रिय नागरिक परिषद की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया कि यह नहर मोतिहारी के मोती झील को बूढ़ी गंडक नदी से जोड़ती है और शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ के समय यही नहर शहर को जल भराव और संभावित तबाही से बचाने का भी काम करती है। लेकिन लगातार हो रहे अतिक्रमण के कारण इसकी उपयोगिता पर सवाल अब खड़े हो गए हैं। अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि 24 सितंबर 2022 को तिरहुत कैनाल डिवीजन के कार्यपालक अभियंता ने इस शहर को बाढ़ प्रबंधन और मोती झील के रिचार्ज के लिए बेहद जरूरी बताया था और इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा था। इसके बाद पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी ने जांच के लिए कमेटी की गठित की थी, लेकिन कई बैठकों के बावजूद अब तक कोई ठोस और विस्तृत रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है। इस लापरवाही का खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोगों को पानी की समस्या और बाढ़ के खतरे का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल पटना हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों की अगली सुनवाई में पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल 2024 को होगी। पैच इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल 2026 को होगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कितनी तेजी और गंभीरता से कार्रवाई करता है, क्योंकि अब सिर्फ अतिक्रमण का मामला नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी और शहर के भविष्य से जुड़ा सवाल है। मैं हूं ऋषि, धन्यवाद।